बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, एंड सेंट्रल मॉल फेस्टिवल बोनेंजा। इन दिनों शिल्पांचल में जमीन हथियाने का मामला कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। लेकिन आसनसोल के 14 नंबर वार्ड में जबरन किसी के घर के सामने से निकलने वाले रास्ते पर दीवार उठाकर बंद करने का मामला प्रकाश में आया है। तपसी बाबा मंदिर के ठीक विपरीत रहने वाले चंदन कुमार कुशवाहा ने आरोप लगाया कि धर्मा गुप्ता उर्फ पिंटू गुप्ता, जो पेशे से एक जमीन व्यवसायी है, ने चंदन कुमार कुशवाहा के घर के सामने से निकल रहे रास्ते के बीच से 1 साल पहले ही एक दीवार खड़ी कर दी थी। चंदन कुमार कुशवाहा ने कहा कि पिंटू गुप्ता को कई बार उस दीवार को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने दीवार नहीं हटाया, जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को क्षेत्र की कुछ महिलाओं आरती चौहान, आशा देवी, रेशमा देवी, मीना देवी, दुखी देवी स्वयं दीवार गिराने के लिए वहां पहुंच गई। इसके साथ ही चंदन कुमार कुशवाहा ने आसनसोल नॉर्थ थाने में मदद के लिए गुहार भी लगाई। इस संबंध में पिछले साल 22 फरवरी को आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन को एक पत्र भी लिखा गया था और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की थी। मतलब हम लोग का जो जमीन है वो थोड़ा टेढ़ा था, उसके बाद वो बोला ना कि मेरा भी जमीन टेढ़ा हो जाएगा, तुम्हारा भी जमीन टेढ़ा है 1 साल पहले, तो एक काम करो, तुम भी अपना सीधा कर लो, हम भी अपना सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से तुमको 4 फीट का रास्ता हम दे देंगे। तो हम बोले ठीक है, अच्छा बात है, हम लोग को तो रास्ता से मतलब है, तो हम लोग को वहाँ से रास्ता दिया, लेकिन 2 फीट का उसमें नाली है, 4 फीट का रास्ता में 2 फीट का नाली है। तो उसके बाद हम लोग को उसके बाद वहाँ जाकर वो रास्ता 16 फीट में मिल जा रहा है। हम लोग बोले इधर से तुम लोग आना जाना करो, तो हम लोग उसमें लगभग 1 साल तक आना जाना किए। और उसके बाद उपेंद्र भगत के सामने में ये जमीन है, ठीक है, तो उपेंद्र भगत से उसका क्या लफड़ा हमको नहीं मालूम है, हो सकता है उसका जमीन लेने के लिए किससे वहाँ का जो पिंटू यादव है उनसे हमको नहीं मालूम है, तो वो उनका जमीन लेने के लिए शायद वो हम लोग जब बोलने लगे कि यहाँ 3 दीवार क्यों दे रहे हैं, यहाँ हम लोग आना जाना कर रहे, रास्ता क्यों घेर रहे हैं, पूरा एक सप्ताह के अंदर ये खुल जाएगा, हमको उपेंद्र से काम है, तो उपेंद्र का ये हमको दे देगा है, तो हम लोग रास्ता खोल देंगे। 1 सप्ताह हो गया, उस समय हम लोग कंप्लेन भी किए थे, अमर चटर्जी के पास भी गए थे। अमर चटर्जी खुद पिंटू यादव को फोन करके बोला था कि रास्ता देना, किसी को पानी देना, ये तो पुण्य का काम है, तुम क्यों उसको रास्ता रोक रहा है। तो हम लोग तब उसके बाद बोला मतलब कि जाओ ठीक है, वो 4 फीट का रास्ता दे देगा। वो भी पिंटू यादव भी वहाँ पे वादा किया कि 4 फीट का रास्ता हम लोग दे देंगे। लेकिन उसके बाद से हम लोग देखिए कारपोरेशन में हम लोग ये भी दिए थे, तो उसके नाम से कंप्लेन दिए थे, तो कारपोरेशन से वहाँ इंक्वायरी भी आया था, तो हम लोग देखिए कारपोरेशन में इंक्वायरी दिए थे हम लोग, इंक्वायरी आया था यहाँ पे देखने के लिए। तो उसके बाद पिंटू यादव हम लोग आके बोला कि तुम लोग ये क्या तुम कंप्लेन किया था, तो हम लोग बोले हाँ, बोला काहे कंप्लेन किया है, तुम लोग हम 4 फीट का रास्ता इधर से दे देंगे दूसरे तरफ से। आज भी यहाँ दूसरे तरफ से 4 फीट रास्ता की जगह खाली नाली ही बचा हुआ, हम लोग किधर से आना जाना करेंगे, आज आना जाना करने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब हमको भैया न्याय चाहिए बस। आप बड़ा बाबू से वो बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर वो आकर जाकर साइड में देखेंगे और कि हम लोग का 4 फीट का रास्ता है या नहीं है, बस हम लोग न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो जगह झाटी में रहने वाले हैं, हमको सब जानते हैं वहाँ सीधा तपसिया मंदिर का ठीक उल्टा अपोजिट साइड में, फ्रंट साइड में। चंदन कुमार साहब। दुर्गा पूजा के अवसर पर जल्द ही सेंट्रल मॉल में शुरू होने वाला है फेस्टिवल बोनेंजा। शॉपिंग के साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पाने का मौका। आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक मॉल के किसी भी शॉप से मिनिमम 500 रुपए की करें खरीदारी और पाएं एक लकी कूपन। इन लकी कूपन पर 26 अक्टूबर को होगा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड लकी विनर्स को सेंट्रल मॉल की ओर से दिए जाएंगे अट्रैक्टिव प्राइजेस। साथ ही फर्स्ट प्राइज पाने वाले एक लकी विनर को सेंट्रल मॉल दे रहा है एक शानदार बजाज प्लेटिना बाइक। तो इस पूजा उठाए लाभ सेंट्रल मॉल के फेस्टिवल बोनेंजा का आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक। आसनसोल दुर्गा पूजा कमेटियों को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम ने बीते शाम बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में सेंट्रल और वेस्ट जोन की पूजा कमेटियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि का 60,000 रुपए का चेक भी पूजा कमेटियों को प्रदान किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पूजा कमेटियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम में भी चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और एमएमआईसी गुरदास चटर्जी की उपस्थिति में आसनसोल दक्षिण थाने की ओर से विभिन्न पूजा कमेटियों के सदस्यों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई और पूजा कमेटियों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का चेक भी प्रदान किया गया। আমাকে বারবার রিকোয়েস্ট করছেন যে বড় আমাদেরকে ছেড়ে দিন, আপনি নিচে আছেন, আপনারা নিচে আসুন।
জনপ্রিয়তার কথায় দেখছি श्री बालाजी फैशन शिल्पांचल में साड़ियों के एक्सक्लूसिव कलेक्शन का एक ही नाम श्री बालाजी फैशन। दुर्गा पूजा के अवसर पर श्री बालाजी फैशन लेकर आया है ट्रेडिशनल और डिजाइनर साड़ियों के साथ एथनिक ड्रेसेस का संभार। श्री बालाजी फैशन के जामदनी, इक्कत, तांत, कांजीवरम, बनारसी और सिल्क साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटी और यूनिक कलेक्शन देखते ही पसंद आएंगे, क्योंकि साड़ियों का फैशन कभी खत्म नहीं होता। और एथनिक ड्रेसेस में अनारकली सूट, सरारा और गरारा, गाउन सूट, कुर्ती, लहंगा फ्रॉक और एंकल पैंट सेट की बेस्ट क्वालिटी और रॉयल एंड फैशनेबल लुक पाने के लिए आज ही आए श्री बालाजी फैशन। हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने शुक्रवार को वार्ड नंबर 18 स्थित कुमारडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रयोगशाला कक्ष और शौचालय निर्माण का शिलान्यास किया। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि पिछली वामपंथी सरकार में राज्य के प्रबंधन ने विकास के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए थे, सिर्फ भवनों के ढांचे का निर्माण करवा दिया था, जिसका कोई व्यवहारिक पहलू भी नहीं था। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विशेष योजना के माध्यम से राज्य के आम लोगों के समस्त विकास के लिए कई अभियान शुरू किए हैं, जिसके तहत कुमारडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रयोगशाला कक्ष और शौचालय आदि का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए अस्पतालों और डॉक्टरों को नुकसान न पहुंचाए। একটা পরিকল্পনার দরকার আছে। যে কোনো জায়গায় খালি স্ট্রাকচার করে দিলাম, বিল্ডিং বানিয়ে দিলাম, হসপিটাল বানিয়ে দিলাম, একটা সরকারি আবাস বানিয়ে দিলাম, কোনো স্ট্রাকচার আমাদের নেই। আমাদের প্রথমত দেখতে হবে আমাদের ডাক্তার কতজন আছে, আমাদের স্টাফ কতজন আছে। আমরা খালি বিল্ডিংগুলো বানিয়ে দিলে উদ্ঘাটন করে চলবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন অল টোটাল সব কিছু যাতে সরঞ্জাম থাকে, ডাক্তার থাকে, যাতে মানুষ পরিষেবাটা পায়, যেটা কিন্তু আমাদের স্বর্গীয় মন্ত্রী অজিত পাঞ্জা সাহেব চেষ্টা করেছিলেন। তো তার মাঝে গ্যাপে যে একটা গভর্নমেন্ট 36 বছর ছিল, সেই 34 বছর ছিল, সেই গভর্নমেন্ট কিন্তু এগুলোতে নজর দেয়নি। বর্তমান সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এটা নজর দিয়েছেন। তো নজর দেওয়ার ফলে কিন্তু আগামী দিনে উন্নত হবে। এবার এখানে অনেক আমি বলি চেষ্টায় আছে, দেখা যাবে, মানে একের পর কাজ করার পর দেখা যাবে। এখন থেকে বলে কিছু নেই যে আমরা এটা করে দেবো আর ওটা করে দেবো। আমরা চেষ্টায় রয়েছি, সরকার চেষ্টায় রয়েছে মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য। আজকে কুমারডিয়া যে হেলথ সেন্টার আছে, সেই হেলথ সেন্টারে আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এবং স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতিটি ওয়ার্ডে, প্রতিটি যে আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আছে, বিভিন্ন জায়গায় যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো আছে, সেগুলোকে মানে মানুষ যাতে সব রকমের পরিষেবা পায়, তার জন্য যে সরঞ্জাম দরকার আছে, যেসব যান্ত্রিক জিনিস দরকার আছে, সেগুলোকে বসানোর দায়িত্ব নিয়েছে আসানসোল কর্পোরেশন হেলথ ডিপার্টমেন্ট। তো আজকে এখানে আমরা এসেছি, এখানে একটা ল্যাবরেটরি এবং একটা টয়লেট, এখানে যারা আসেন বা যারা থাকেন তাদের যে অসুবিধা হয় সেই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে এখানে যারা দায়িত্বে রয়েছেন ডাক্তাররা বা স্টাফেরা, ওনারা রিকোয়েস্ট করেছিলেন, তারপর এটা প্রপোজালটা গিয়ে এটা স্যাংশন হয়েছে। এটা কত টাকা বাজেট? এটা উদ্বোধন হচ্ছে। কত টাকা বাজেট আছে? 8 লাখের উপর আছে, 8 লাখ 15,000। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে একটা আসছে যে 106টা ওয়ার্ডেই আমাদেরকে করতে হবে, কারণ মানুষের সুস্থ রাখা এবং সমাজকে উন্নত করার দায়িত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন হাতে তুলে নিয়েছেন এবং তারই পরিষেবাগুলো এগুলো দেওয়া শুরু হচ্ছে।